हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फोटेक जोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आरटीपीएस के माध्यम से घर बैठे आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको क्रोम ब्राउज़र अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसमें टाइप करना है आरटीपीएस बिहार। वैसे मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। खोलने के बाद आरटीपीएस का पेज खुलेगा आपके सामने। वहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। कॉर्नर पे आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए। ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ लिखा आएगा लोक सेवाएं, अन्य सेवाएं और बाह्य सेवाएं। तो आपको लोक सेवाएं पे क्लिक करना है। साथ ही एक ऑप्शन खुलेगा जहाँ लिखा होगा सामान्य प्रशासन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग और गृह विभाग। तो आपको सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आगे बढ़ना है और यहाँ आपको लिखा दिखेगा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। तो आपको जो भी यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। वैसे हमें आज आय प्रमाण पत्र बनाना है तो हम आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। आय प्रमाण पत्र पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ लिखा आएगा अंचल स्तर पे लेना है आपको, अनुमंडल स्तर पे या जिला स्तर पे। तो सर्वप्रथम आप कोई भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते हैं तो अंचल स्तर पे ही पहले बनाना होता है। हालाँकि जो जहाँ भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप अंचल स्तर का बना हुआ ही प्रमाण पत्र देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अंचल स्तर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आता है जिस पे ऊपर लिखा होगा आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से। तो चलिए अब आवेदन को हम फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है नेम ऑफ एप्लीकेंट। इसमें हम आवेदक का नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद जैसे ही आप स्पेस देते हैं तो हिंदी में ये अपने आप अंकित हो जाता है। उसके बाद इसमें डालेंगे नेम ऑफ फादर, मतलब आवेदक के पिता का नाम। आवेदक के पिता का क्या नाम है वह डालेंगे। और जैसे ही हम आवेदक के पिता का नाम को पूरा डाल के स्पेस देते हैं तो अपने आप इसमें हिंदी का वर्णन हो जाता है। आवेदक के पिता का नाम होने के बाद नीचे आएगा नेम ऑफ मदर, मतलब जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनके माताजी का नाम। तो यहाँ उनके माताजी का नाम फिल करेंगे। उसके बाद आवेदक के माताजी का नाम डालने के बाद यहाँ आता है नेम ऑफ हस्बैंड, मतलब आवेदक के पति का नाम। विवाहित स्थिति में आवेदक के पति का नाम यहाँ डाला जाएगा। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, ये सबसे कंपलसरी है क्योंकि जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप डालते हैं उसी पे आपको इसकी कन्फर्मेशन मिलती है कि आपका आवेदन किस स्थिति में है। उसको जांचने के लिए या फिर जब बन जाता है फिर डाउनलोड करने के लिए भी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सावधानी पूर्वक डालें। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ अपना पता डालने का मिलेगा। जो आवेदक का पता है वह डालेंगे। स्टेट में हम बिहार डालेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। हमारा डिस्ट्रिक्ट है शिवहर तो हम शिवहर डालते हैं। उसके बाद अनुमंडल आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका अनुमंडल कौन सा है। तो हमारा शिवहर है, शिवहर डाल दिया। उसके बाद प्रखंड में चलेंगे, प्रखंड तरियानी है, तरियानी डालेंगे। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, उसमें स्थानीय निकाय प्रकार, मतलब आपका ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, जो भी है आपका वो आप डाल सकते हैं। हमारा ग्राम पंचायत है तो हम ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे। फिर हम वार्ड डालेंगे, उसके बाद अपना ग्राम पंचायत डालेंगे। उसके बाद अपने गांव का नाम डालेंगे। गांव का नाम डालने के बाद आगे आएगा ऑप्शन आपके पास। उसके बाद हम यहाँ गांव का नाम डालेंगे, स्पेस देंगे तो ये अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आएंगे डाकघर पे। डाकघर पे जो आपका डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, उसका नाम यहाँ डालेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा पुलिस स्टेशन और आपका पिन कोड क्या है। तो यहाँ हम पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करते हैं क्या है, फिर अपना पिन कोड डालते हैं। अब यहाँ आपको आवेदक का एक फ़ोटो डालना होगा जो आप हमारे गैलरी में पहले से सेव है, तो हम इसको यहाँ अपलोड कर देते हैं। ये आवेदक का फ़ोटो जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उसका फ़ोटो डालना होता है यहाँ। उसके बाद आधार संख्या, ये डालने से ये फ़ायदा होता है कि आपका आधार वेरिफिकेशन यहीं से हो जाता है, फिर आपको बाद में कुछ करना नहीं पड़ता है। अब आ गया आप पेशा क्या है आपका वो सिलेक्ट करना है। तो हम जिनका बना रहे हैं वो गृहिणी हैं तो यहाँ गृहिणी डालेंगे। आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो इस आवेदन का उद्देश्य है कि राशन कार्ड में देना है। आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप वो डाल सकते हैं। आगे आएंगे हम कि सरकारी सेवा से आपकी आय क्या है, तो इनकी 0 है तो 0 डालेंगे। कृषि से इनका तो इसमें 50,000 डालेंगे। व्यावसायिक आय इनकी कुछ है नहीं तो 0 डालेंगे। अन्य स्रोत में हम 25,000 डालेंगे। कुल इनकी वार्षिक आय 75,000 हो गई। और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, स्व घोषणा पत्र में आपको सब मिल जाएगा। आपका नाम, पिता का नाम, गांव, मोहल्ला,
जिला, थाना, पोस्ट ऑफिस जो भी आपने ऊपर डाला है वो सब मिल जाएगा। एक बार इसको ध्यानपूर्वक चेक कर लें, अगर कोई गलती है तो सुधार लें। उसके बाद फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फिर जो कैप्चा डाला हुआ है वो हम कैप्चा डालते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। इसको प्रोसीड करेंगे तो ये अगले पेज पे जाएगा। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ आधार से OTP, जो आधार नंबर आपका है उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। आपको यहाँ OTP डाल के वेरीफाई करना होगा। तो हम OTP डाल देते हैं यहाँ पहले। OTP डालने के बाद अब इसको वैलिडेट करते हैं। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप शो होगा कि आधार वेरीफाइड, इसको ओके करेंगे। आधार वेरिफिकेशन होने के बाद फिर नीचे जो प्रोसीड का बटन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर एक नया पेज खुल के हमारे सामने आएगा। इस प्रकार से एक पेज खुल के आपके सामने आएगा जिसमें आपने जो भी जानकारी दी है वो सभी यहाँ रहेंगे। इसको एक बार वेरीफाई करें और नीचे सबमिट के बटन को क्लिक करें। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। हालांकि हमने एक बार जांच कर ली है, एक बार और देख लेते हैं। हमारा जो भी डिटेल हमने डाला है आवेदक का वो सही है। तो अब हम नीचे आएंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका आवेदन पूर्ण रूप से सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आपके पास एक PDF का फाइल खुल के सामने आएगा जिसमें आप देख सकते हैं लिखा होता है जो भी जानकारी आपने डाली है आवेदन में वो सभी यहाँ अंकित होते हैं। इस पे ये भी बताया जाता है कि जो आवेदन किया है वह आपको फिर कब मिलेगा। हालांकि इसमें हमें मिला है 10 कार्य दिवस का समय मिला है, मतलब 10 दिन बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको हम ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने अंचल में जाके इसको ले सकते हैं। अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट PDF पे करेंगे ताकि ये हमारे पास प्रमाण रहे कि हमने आवेदन किया है। हालांकि आप जब जाते हैं अपना आवेदन लेने तो ये पावती आपको वहाँ दिखाना पड़ता है क्योंकि इसी पे आपका एप्लीकेशन नंबर अंकित होता है।